आता है, आता है। हाँ तो ट्रिक्स होगा तो वही तो आपको बोले कि आप बताए हुए हैं। अच्छा ये बताए हैं, ये नहीं बनाए हैं। इसमें क्या हो गया, इसमें अलग थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ कहाँ है सब। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऑनलाइन में 16 स्टूडेंट हैं। नहीं है क्या तो। नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने भी अभी सॉल्व नहीं किया है, ऐसे ही दे दिया है रैंडमली। मैंने ऐसे नहीं दिया, रूल्स स्क्वायर हो जाएगा सर, 9 से हो दिया है जाएगा जो आपको वो सॉल्व नहीं होगा। वो ट्रिक्स पर ही मैंने दिया है, बट अपने तरीके से किया है। अब वो आंसर आएगा सर। सामने। 999 प्लस। आप देखो इस चीज को आप देखोगे तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब इंटीजर के लिए तो ये इससे मल्टीप्लाई करता है। अगर आपने जैसे ऐसे ही लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, 3 2 6 + 2 8 होता है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, 99² +997 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 999। और इनटू में क्या होगा, 999 प्लस ये क्या होगा, 99² + 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 99 इनटू क्या होगा, 99। यहाँ देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा। अब ये तो अभी आपने बताया कि ये आसान है, सिर्फ आपको हैंड से, हाथ से ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा, अब बताओ। 999 का स्क्वायर क्या होगा, 998801। और प्लस कितना होगा, 997। और इस साइड की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, 9801 +2। और बस अब इसको सबको ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो आप वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो नंबर पैटर्न तो वैसा रहेगा, पैटर्न तो रहेगा। तभी तो ये हमने, हमें कैलकुलेशन की करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी ना, तुरंत कर लिया। अब इसको ऐड करना आसान हो गया। इसको 2 1 3 और 7 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पर कितना होगा आप बताएं, 0 9 कितना होगा, 10 10 0। फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 9 8 18। फिर एक ना, फिर इसके पास आइए, 8 है और कोई तो होगा नहीं, कंप्लीट हो गया, 9 18। बहुत बढ़िया। ये फिर और ये होगा। हाँ तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अब इसको आप फास्ट एडिंग करना, जैसे कैसे 8 8 7 बोले ना, तो तुरंत और फास्ट थोड़ा सा करो। अगर आपने 2 सेकंड भी पहले कर लिया, समय की बचत होगी। अच्छा कोई जरूरी नहीं है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि इतना ही पूछे, 2 ही के लिए पूछे आपसे। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया रेंडमली, आपसे पूछ दे सिर्फ इतना क्वेश्चन की बताइए ये क्या होगा, आपसे यही पूछे, ज्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन पूछे, तब ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे, स्क्वायर याद है। और क्यूब 1 to 20, 1 to 20 क्यूब याद रखेंगे, 30 तक याद करने की जरूरत नहीं।
बस क्यूब, हाँ क्यूब जो है 20 तक याद रखना है और 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, ऐसा नहीं होता है कि वो 25 ये इस तरह से आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब चीजें आप जानते हो? नहीं है? ये सब आप लोग में जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए। ये बता चुके हैं ना आप लोग में। 25 का तो सभी लोग जानते हो। 625, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका बताओ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे को सब याद है। याद नहीं है, ट्रिक सही है सब। ट्रिक है, याद है नहीं, कुछ नहीं याद है। बता रहे हैं ट्रिक्स, ध्यान से सुनेंगे, आप भी बना लेंगे। ये देखिए ट्रिक्स देखेंगे ध्यान से। ये 5 है ना, तो ये 25 आप लिख दीजिए, सब में 25 आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, ये 2 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। यहाँ देखो कितना, 25। हाँ, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से। आ गया। आप करके देख लो, आ रहा है कि नहीं। 100 का नहीं, जिसमें लास्ट में 5 हो, ऐसा नहीं। सबके लिए, जिसके लास्ट में 5 हो और उसी का स्क्वायर करना हो। जैसे कि अगर हमारे पास 75 की है ना, अब यहाँ पर हमने पूछ दिया आपसे 85 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। 85 का कितना होगा? 85 का पीछे बात मत कीजिए। 72, यही मैजिक है। 95, इधर आपको समझ में आ रहा है? आप जितना कैलकुलेटर से करेंगे उतने फास्ट कर देंगे। सर वैसे इसके लास्ट में 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, वो उसके लिए नहीं है, तो सब कुछ कुछ पार्टिकुलर चीजों के लिए है, ऐसा नहीं है सबके लिए है। ठीक है, कुछ कुछ तो कुछ बोले तो मेरे को थोड़ा सा याद आया। अब ये है, तब क्या होगा? 110 और 25, 11,000। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसका। नहीं, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मन में करो आप। कितना होगा? 12 × 11, ये कितना होगा? 144। यस। अच्छा, 1 और 132 कैसे लाए? हाँ, अब देखो ये आसान है। 120, 12 × 11 है, तो 12 को पहले 10 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 120। और उसमें 120 में 12 जो ऐड कर दीजिए, तो 11 बार हो जाएगा। मतलब एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन भी होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो। 120 प्लस 12, 132। तो आप यहाँ पर 132 कर सकते हैं। आप इस तरह से धीरे 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 चीजें याद होने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि अच्छा 115 का आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार कुछ कर लेंगे तो। प्रैक्टिस। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। कैसे? 12 × 10 मल्टीप्लाई करो ना, 12 × 11। 12 ऐड करोगे तो नहीं होगा 132। 11 कैसे ऐड करोगे? अगर 11 करोगे तो 110 होगा, और 11 दूनी 22 होगा ना, अगर ऐसे चलोगे तो, क्योंकि उसमें 12 2 और बढ़ जाएगा, 2 ही नहीं, तभी भी वही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये 5 वाला तो आप नहीं भूलोगे कि लास्ट में 5 है, तो हम किसी का 55 का, 45 का, 65 का, 75 का स्क्वायर हो तो आप निकाल सकते हैं। फिर 99 वाला तो मैंने बता दिया आपको, एक कैट निकल जाएगा। कैट मैट सैट कैट निकल जाएगा। कैट
और क्या है? चलो रुक एक मिनट, चैप्टर्स देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, आगे आइए। हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड लास्ट लास्ट डिजिट ऑफ नंबर in the form of m2 power n। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि अगर किसी ने पूछ दिया आपसे इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, उतने बार करना है। इतने बार करना है। जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आएगा नंबर, तो ये लास्ट में जो आएगा ना वो हमें बताना है उस साइड से। सब कुछ है, पहले 2 का निकालो। नाइन कैसे होगा? 157 क्यों 157 कर रहे हो? हाँ, उतने बार उसको मल्टीप्लाई कर। हम लोग पढ़ना नहीं है, हम लोग को तीनों को टेस्ट नहीं ले रहे हो आप लोग। लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे सर ये बात तो है, आएगा 9 नहीं बोल रहा है, कैसे आएगा? क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 पे सेम नंबर पे वही नंबर का पावर करते हैं, तो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है। अच्छा ऐसा क्या? 2 का तो मेरे को ये बताओ, और कुछ ऐसा दे दिया, सर सेम नंबर का बात हो रहा है। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 16 निकालना पड़ेगा। रुक जाओ एक मिनट, इसको 7 कर दिया, 2 टू द पावर 17, लास्ट डिजिट बताओ। सर इसका पैटर्न जाएगा, हैं। करना पड़ेगा, करो। सर 6 बार होता है वो, फिर पैटर्न दोबारा रिपीट होता है। 6 आएगा, 6 आएगा। हाँ, अब उसका आंसर बताएंगे। 4 बार 6 नहीं आएगा, 4 बार। कैसे? कुछ ऐसे ही पकड़ लोगे? कम आ रहा है सर। सर आ गया, सब गलत है। कभी किसी गलत हो सकता है। सर 2 आएगा, चलिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, 2 आएगा, देखिएगा ध्यान से चीजों को। 4 ही रिपीट ही हो रहा है, 2 4 8। अगर मैं बोलूं कि 0 है, ठीक है, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। फिर उस पर क्यूब चढ़ा दूं तो कितना होगा? 0 उस पर 4 चढ़ा दूं तो कितना होगा? फिर उस पर आगे क्यूब चढ़ा दूं तो 0 0। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 का 4 1, 1 टू द पावर 5 1। अच्छा 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 8 फिर 8, 2 का 32 ना, नहीं नहीं, 2 टू द पावर 4 कितना होगा? 16। तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा ना। अच्छा 2 टू द पावर 5 कितना होगा? 32। तो लास्ट डिजिट कितना होगा? 32 का 2। फिर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि क्या हो रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 27 फिर 3 का क्यूब कितना होगा? तो लास्ट में क्या आएगा? 7। 81 फिर लास्ट में 1, 343 फिर क्या होगा? 343 3 होगा। हाँ, फिर 4 का क्या होगा? 4 16। फिर 64
4 का क्यूब कितना होगा? लास्ट में 4 आएगा ना, यहाँ पर 6, फिर 4 टू द पावर 5, लास्ट डिजिट बताओ, पूरी होगा। 4 पूरी होगा, रिपीट तो हो रहा है सर 4 के बाद। 5 का स्क्वायर क्या होगा लास्ट में? 5, 5, 5, 5, कोई भी 5 डिजिट होगा उसका लास्ट में 5 होगा, तो स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, कुछ भी करोगे 5 ही रहेगा। 6 का करो, 36, 666 होगा, करके देखो। 7 का 49, 7 का क्या होगा? 49, 49, तो 9 होगा। फिर इसको करो, 341, 3, फिर नहीं, ये नहीं होगा सर। 3 नहीं होगा। हाँ चलो हो गया सर, समझ गए कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 8 का करो रुको, करवा दीजिए सर। 8 का करो, क्या होगा? 64, हाँ 566, 6 होगा। नहीं उतना बड़ा ये ठीक है, 9 वाला भी इसमें लिखेंगे, स्पेस नहीं है। 9 का क्या होगा? 81 और 7 to 9, 9, 9, फिर ये तो 9191 रिपीट हो रहा है। अब हो गया ये गड़बड़ हो रहा है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 81, फिर 9, 7, फिर 2, 9, 1, हाँ 1, फिर 9, हाँ चलो ठीक आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो है अपने पास 1 से लेकर के 4 तक चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो फर्स्ट डिजिट है अपने पास, जो ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आ रहा है, ये जो फर्स्ट हो रहा है वही 5th नंबर पर भी जा रहा है। हो रहा है क्या? नंबर सिस्टम से हम लोग खेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो ये फर्स्ट में है उसी तरह से ये है। ठीक है, नंबर सिस्टम कुछ बता रहा है। अब इसमें एक राज छिपा हुआ है, इसके मदद से ही हम लोग कोई भी नंबर का जैसे आपको करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 57 है, 57 है, 1857, 1857, इसका आप मल्टीप्लाई करो, जैसे ये है, हम पता करते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं। तो ये देखो आप क्या करेंगे, ये 17 जो है ना, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 16, 4, ये क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, फिर से 70 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? इन दोनों को, और ये ऐड कर देते हैं। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यही है ना। तो अगर जब आप इसके पास जाएंगे तो ये हो गया 17 और इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप देखो 4 है ना, ये 4 और ये 4 से जा रहा है, ये यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ये 4 का मल्टीपल मिलेगा, यानी कि 4 के प्लस 1, इसको हम के मानते हैं कुछ समय के लिए। तो जब भी आपके पास ऐसा है तो वी कैन रिटर्न एज, ऐसा आप लिख सकते हो क्या? देखे तो अब ये देखो, ये 4 इंटू 4 क्या होगा? 4 के पावर 4, अभी हमने आपको बताया था, ये तरीका सब तो जानती हैं। ये 4 का कहाँ होगा? इसके पास पहुंचेगा ना, लास्ट डिजिट 6, ये आप करके भी देख लो, इतना तो कर ही सकते हो ना। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, लास्ट डिजिट हमको पता करना है। 4 इंटू 4 क्या हो गया? 6, फिर इंटू उसको 4 से करो, कितना होगा? 6। तो हमेशा क्या हुआ वहां पर 4 इंटू 4 इंटू 4, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ऐसा होगा जब आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये करोगे तो क्या होगा? 16 होगा लास्ट में। इसके पास फिर इससे करेगा तो क्या होगा? 4 होगा। फिर इसके साथ करेगा तो 6 होगा। या आप ये टेबल याद रखो, जो ये अपने आपको बताया मैंने आपको, ये देखो है, लास्ट डिजिट को ही दिखा रहा है, तो ये 6 होगा लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसा मिलेगा 6, इसके पहले कुछ रहेगा, और अगर ये के आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई पार्टिसिपेशन का मतलब नहीं है। फिर से वही बात पूछेगा, एक बार और राउंड लगाएगा तो, और इंटू 4, ये 4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये लास्ट में कितना होगा? 64 होगा, 24 होगा,
24 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, बाकी 2 होगा, तो वो उसके साथ जाएगा। तो जो ये बाकी है इसको आप ऐसे ब्लैंक कर दीजिए, और ये 4, तो ये लास्ट डिजिट इसका 4 आएगा। दिस इज द लास्ट डिजिट, दिस इज द दिस नंबर का लास्ट डिजिट 4 होगा। किसके? 4 के हिसाब से नहीं, 17 के हिसाब से आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 कीजिए, आप देखिए लास्ट में 4 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर तो इतना ले ही लेगा। किसमें? करके देख लीजिए। अच्छा चलो 17 नहीं लेकर के हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और छोटा लेते हैं, चलिए चलिए करिए। सर हम बोले ना सर, आप क्या किए बताते हैं सर। आप यहाँ 2 की पावर 4 into 4 प्लस 1 किए ना सर, फर्स्ट में सर आप ऊपर जो किए ना 2 के पावर 4 into 4 प्लस 1, ये 4 हमने ले लिया था क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 लेंगे नहीं, ये आपने गड़बड़ दिया था, तो ये बताना चाहिए ना 2 टू द पावर 4। ये 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? अच्छा ये 2 हो जाएगा, सब 2 जाएगा। तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 4 6, 6 में 12, ये 12 हो जाएगा नहीं। वही तो अच्छा ये 4 रहता तब ऐसा होता है, ठीक है चलिए। तो समझ गए? क्यों अब क्या हो गया इसमें? अरे ये 4 लिखा गया था, ये 2 होना चाहिए था। इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो 1857 टू 1857 करोगे तो फिर तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, तो कैट में बैठ रहे हो। ये निकालिए, इसका निकालिए क्या होगा? सर उसको ऑनलाइन में कुछ बोल नहीं रहे, सब कहाँ है? अरे सर फिर एक बार बताइए ना सर, नहीं समझ में आया। इसको 17 को आप पावर ऐसे 17 तोड़ करके लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 प्लस 1। इसको यस आप सर। चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 4k प्लस 1, के की वैल्यू हो गई 4 यहाँ पर, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, इसको मतलब नहीं है कुछ। 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर आपका मिशिंग था हम लोग का, थोड़ा 4 लिखा गया था स्टार्टिंग में, मुझसे गलती हुई थी सॉरी। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, अब ये 2 टू द पावर 4 जो होगा तो उसकी लास्ट डिजिट 6 होगी, तो इसको आप इसके पहले होगा ना 16 होगा ना, ये 16 होगा, तो ये 16 से कोई इसका नहीं है, सिर्फ इसको 6 से मतलब रहता है, ये 6 रह जाएगा। और फिर ये 2, तो 6 दूनी का 12, आपके पास लास्ट डिजिट क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखो तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा वास्तव में, ये पूरा इरेज करता हूँ, यहाँ पर कुछ होगा और लास्ट में 2 होगा और इसके पहले कुछ ना कुछ होगा, तो यानी कि लास्ट डिजिट 2 ही होगा। दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ये वाला 7 का क्या है, आप 7 करो ना, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो फिर 9 इंटू 7 करो कितना हुआ 3, फिर उनको 3 इंटू 7 करो कितना हुआ 1, तो अगर 7 टू द पावर 4 होगा तो लास्ट डिजिट कितनी होगी 1 होगी, और उस 9317 ये चलेगा। हाँ 9317 ये चलेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने तो दिखाने के लिए आपको बोला है। आप देखो ऐसा होगा 7 के लिए क्या हो 7931, हाँ 7 तो स्टार्टिंग हुआ ना, 7 तो शुरू का हुआ, 7 स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर क्यूब होगा तो उसका लास्ट डिजिट 3 होगा, अगर फोर्थ होगा तो पावर फोर्थ होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। चलिए अब फिर से हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 57। तो इसको आप ब्रेक करते हैं, इसको 4 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो आप, इसको 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 16 2 6 बार में ये कितना होगा
1 यही ना बचा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 857 ये 4k + 1 इतना ही लिखना है आपको। सिर्फ करने के लिए लास्ट में जो बच रहा है ना इसको सिर्फ लिख देना है। तो 4k का वैल्यू आपका कितना भी हो सकता है, उसको कोई इससे मतलब नहीं है। सर ऑप्शन में बस एक ही में दिया रहेगा जिसके लास्ट में 1 आएगा। हाँ अगर जैसे मेरा आंसर 7 बिल्कुल, आ रहा है, एक तो ही बस हमारा दिया रहेगा। एक ही आएगा। सर जिसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा तो रिमाइंडर 1 नहीं 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ रिमाइंडर है ना, यहाँ 3 आएगा तो हम 3 लिखेंगे यहाँ। वो तो महज ये संजोग है कि दोनों क्वेश्चन में आपका 1 1 आ गया। ऐसा नहीं है, यहाँ 3 हो सकता है, 4 से कम ही होगा, 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन दीजिए। अच्छा ठीक है सर, फिर यही बनेगा उसके बाद। तो इसके बाद क्या करेंगे आप 857 टू दी पावर 4 और ये k इंटू 857 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका 7 टू दी पावर 4 के और लास्ट डिजिट आप पकड़ लो कितना होगा, कितना होगा। 7913 अभी तो हमने टेबल भी बता दिया था आपको, 1 होगा, 1 हो गया। और इसका k से कोई मतलब नहीं रहता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे सीखिए। इंटू 1857। अब ये क्या करेगा, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 7 इंटू 1 स्टार्ट होगा, यानी कि 7। सही है। सर दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये आपको पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहाँ जैसे या हाँ 1 बच रहा था तब ना, अगर 1 नहीं रहता तो फिर हमारे साथ 2 रहता तो 14 आ जाता लास्ट। हाँ, अगर 1 रहता, अगर ये 1 सर 14 आता तो 14 ना होता। 4 ही होता। हाँ सर तो जरूरी है कि 4 से डिवाइड कुछ 3 से भी कर सकते हैं सर वो? नहीं, 3 से नहीं करना है आपको, 4 से करना है। 4 के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है ना, 5वां नंबर, इसीलिए ऐसा करते हैं। सर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सर रिमाइंडर 2 और 3 है। चलो देखते हैं। सर 1858 का सर निकालिए। 1858 वही वाला अंतिम में। चलो यहाँ पर कुछ यहाँ भी कर दें, वहाँ सर, अच्छा वहाँ चेंज कर सकते हैं सर। कुछ भी कर सकते हैं। सर वहाँ कुछ हमने इसको कोई सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जैसे कुछ आएगा ना, यहाँ का लास्ट का बताइए क्या होगा, बस ये पूछना चाह रहा है आपसे। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, कैट में इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब पूछते हैं। कैट का लेवल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे फंसते हैं लोग, इसलिए ऐसा करते हैं। ब्रैकेट वाला में 7 कर दीजिए। 7 किसमें, हाँ 7 यहाँ हाँ। कुछ करना चाहिए सर, आंसर लाना है। आंसर लाना है तो उसका आंसर पता रहना चाहिए, तभी ना वेरीफाई करोगे तुम, कैसे जानोगे। अब निकालिए सर। हाँ चलो, यहाँ पर देखो, आप इसको करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 आएगा। इसको आप 4 से करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, हाँ और यहाँ पर कुछ 4 इंटू समथिंग समथिंग मिलेगा, जो भी टाइप का है, जो भी। तो इसको आप लिखना चाहें तो 857 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4k + 2। अब ये देखो आप 8, ये 7 के पावर 4 है, 1857 टू दी पावर 4 का पावर k इंटू यहाँ पर क्या होगा 1857 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो आप 7 टू दी पावर 4 सिर्फ इसका देख लो कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, इसको k से कोई मतलब नहीं। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 9। अच्छा इसको देख रहा था। बिल्कुल। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9, यानी इसका लास्ट डिजिट 9 होने वाला है। एक चीज है, इतना आप लंबा दिमाग ठीक किए हैं, हमारे लिए सही नहीं। आप वहाँ पे जो 464 आए ना रिमाइंडर में, 464, हाँ पूरा में सबसे पहले हाँ ये हाँ हाँ रिमाइंडर आप सॉरी रिमाइंडर आपका 2 आया। ब्रैकेट के अंदर में अंतिम सब 4 है। ब्रैकेट के अंदर अंतिम 7 है। हाँ 7 हाँ 7 का जो तो बताया कि टेबल पे दूसरा नंबर जो आता है 9 आता है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इतना घुमाने पड़ता वही है। तो हम भी बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट हाँ, ये जो 7 है, तुम यहाँ पर 7 इंटू 8 होना चाहिए ना। अच्छा
कौन सा है? नहीं, इसी क्वेश्चन में बोल। सर ये बोर्ड है कि सर रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, हाँ तो 7 का सीधे दूसरा नंबर उठा के लास्ट डिजिट डाल। 7 में 7 अरे भाई वही बात होगा, तो फिर वही चीज होगा ना। सर वो शॉर्ट पड़ जाएगा। अरे भाई तो ये सिर्फ टेबल जो हमने लिखाया है आपको यहाँ पर, वो टेबल को आपको बार बार यूज नहीं करना है, ऐसे ही करना है। तो आपके पास यही तो हुआ, 4 2 6 हो जाएगा, तो दो पर चले जाएंगे सीधे सीधे। 2 पर कैसे पहुंचेंगे आप? एक्चुअली क्या है, 5 के बाद रिपीट हो रहा है ना, बात तो वही है। सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको बता रहा था ना। यहाँ पर देखो कहाँ गया, किसका कर रहे थे, 7 का कर रहे थे ना। तो आप यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर पहुंचे, तो ये फिर तो रिपीट होना चालू हो रहा है। सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको बता रहे हैं कि आपको टेबल, तो ये टेबल रटना ही नहीं है आपको, ये तो टेबल हमने आपको सिखाने के लिए किया है। आपको याद रहे तो ठीक है, टेबल अच्छा है। सर 4 तक का तो निकाल भी ले। निकाल, यहाँ पे फिर से हाँ 4 ही पर आएगा आपको, बार बार 4 पर आएगा। आप करके देखो, कोई भी क्वेश्चन मेरे को दो आप। अच्छा सर, रिमाइंडर आएगा जो 5 आएगा अंतिम में, तो हाँ। उसको भी 4 से डिवाइड करके 1 डाल लें। 1 कर देंगे, हाँ। सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैसे डिवाइड कर पाएंगे? 4 से कम ही डिवाइड कराएगा। 5 से कम ही आएगा ना, यही इसीलिए तो ये बनाया गया है कि आपको कम से कम समय के लिए किस किया जा सके, और छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आपको करना होगा। अच्छा चलो, कुछ ऐसा दिया, 393 में रुको, हमने आपको ऐसा दे दिया, नहीं नहीं इतना आसान थोड़ी देंगे। नहीं है रेस्ट। सर जितना आएगा उसमें इतना जोड़ देंगे। सर ऐसे फिर कैसे निकालेंगे? सर दोनों का दोनों का निकालना निकालेंगे, पड़ेगा। सर दोनों जोड़ देंगे। बस सर ऐसे। रुको, सर बस सर हो गया सर। अरे सर हमको लगा वही होगा, तीनों का निकालेंगे अलग अलग और तीनों का जोड़ देंगे। सब 7 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे। हाँ 1 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, क्या है सर? 3 7 1 7 ये 5 है। कुछ भी। हाँ कुछ नहीं, यही तो होता है। क्वेश्चन जब क्रिएट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं ना। लो 5 का लास्ट डिजिट बताइए क्या होगा सॉल्व करने पर, यहाँ पर क्या आएगा? सर वो वाला गलती करें। 3 7 मत चले बदल। सर एंडिंग डिजिट बताना ना। उधर से पूरा सॉल्व करने के बाद इधर जो आपके पास राइट साइड में मिलेगा। सर एक बार सॉल्व आया कुछ? प्रूफ नहीं ना सर 13 आ रहा है। 13 तो नहीं होगा, 3 4 5 हाँ, होगा, वही 3 होगा सर, 3 होगा, 13 होगा, तो 13 मत बोलो। 13 तो 7 6 13 तो नहीं होगा, 5 का तो काफी है। 551 है ना। 3 आएगा। मे भी वो लोग अभी आ रहा है, वो लोग अभी 3 ही आ रहा है। सर 3 आ रहा है, 6 का टेबल में तो सब पर 6 ही आ रहा है ना पीछे। उसमें तो करना ही नहीं। देखिए आसान सा चीजें हैं, यहाँ है 7 to the power 257। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 4k + 1 के फॉर्मेट में टूटेगा। 56 है ना, तो 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, 56 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? है क्या? नहीं सर आएगा। 5 आएगा। 5 आएगा। नहीं सर, ओ 8 आएगा। चलो ये ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें आप देखिए तो 6 का जो होता है ना काफी अच्छा है, 6 का कोई भी पावर रहे 6 ही रहेगा लास्ट डिजिट। अच्छा 5 का भी बहुत सुंदर है, इसका हमेशा 5 ही रहने वाला है। 5 6 5 11 तो ये अच्छा इसका क्या होगा, 7 to the power 4, 3 बार तो इसका 7 आ रहा है। 7 to the power 4 कितना होता है? 9 1 1 1 1 हुआ उस पे फिर 7 इंटू 7 इंटू 257। ऐसे आप लिखने का थोड़ा सा ये करेंगे, ओके प्लस 6 6 + 5 तो ये हो जाएगा 7।
7 से 13 प्लस ये कितना होगा 13 6। और 13 5 18 अब इसको ऐड करो, कितना होगा 6 5 11 7 8 आएगा। और 8 आएगा। लास्ट में 8 आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके निकालना। वैसे हम लोग निकाले थे लेकिन सर वो 5 का 2 आ अच्छा, गया। इस क्वेश्चंस में देखिए और क्या क्या कर देता है उसने। अगर उसको नया क्वेश्चन क्रिएट करना होगा तो उन्होंने क्या किया, माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपको। यहाँ पर भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 हाँ तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 हो जाएगा सर 8। ये भी 8 हो जाएगा, हाँ 8 होगा। और वो भी 8 ही होगा, ये भी 8 ही होगा। ऐसे करते हैं, ऐसे देते हैं और बोलते हैं कि बताइए लास्ट डिजिट क्या होगा, आपके ऑप्शंस रहेंगे और आप फंसते हैं उसमें क्वेश्चंस में। कुछ कुछ ऐसे लिख देते हैं, अरे ये तो ऐसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। सबको निकालना पड़ेगा फिर last में। हाँ अच्छा, देखिए कुछ कुछ लोग इस क्वेश्चंस में देखेंगे, बोलेंगे सर ये तो कुछ नहीं है, 7 6 और 5 को हम कर दिए तो हो गया, ऐड कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका एक ऐसा है कि आ गया, कोइंसिडेंटली आ गया, ऐसा नहीं है, कोई भी आ जाता कोई में आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर इतना करने की क्या जरूरत, 7 6 5 ऐड कर दें हो गया। मगर सर ये वाला ना थ्योरी सही है कि जब एक रिमाइंडर बच रहा है तो 7 से फिर से काउंटिंग। अच्छा सर, अच्छा, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में रहेंगे तब आपको, ये रैंडमली हम दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो जा रहा है, उसमें सटीक सेट बैठेंगे और उसमें आपको लगेगा कि सही जा रहा है। बस ऐसा होना सर कि एक बस एक ही आंसर के लास्ट में आए, बस इसको टिक लगाना है। नहीं है। इतना बड़ा नहीं है।